नमस्कार साथियों, मैं संजीव वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं विद्याकुल प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिफेंस एग्जाम विद्याकुल प्लेटफॉर्म पर एक क्लास ऐसी लेकर आए हैं जो डिफेंस के सारे एग्जामों में पूछी जाने वाली है। यह क्लास है यमुना रिवर की। आप सभी जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा रिवर और यह गंगा की सहायक नदी है यमुना रिवर। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी में इसका नाम लिया जाता है, यानी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी अगर कोई है तो वो यमुना रिवर है। यह पॉइंट आपको जानना है। यमुना रिवर से संबंधित आज हम चर्चा करने वाले हैं कि यमुना रिवर का उद्गम कहां से होता है, यमुना रिवर का गंगा नदी से संगम कैसे हो रहा है, उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और यमुना रिवर कौन कौन से प्रमुख शहरों से होकर बह रही है। साथ में यमुना रिवर दिल्ली में प्रदूषित भी है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं आज। तो बिल्कुल एक बार वीडियो को शेयर कर दे, आप लोग लाइक करें। आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। देखेंगे यहां पर यमुना रिवर, आपको सामने यमुना रिवर दिख रहा है, आप देखिए जरा ठीक से। अगर हम यमुना रिवर को देखें बेटा तो ये यमुना रिवर है, ये आप देख रहे हैं, ये यमुना रिवर है और यहां इलाहाबाद में मिल जाती है। किससे मिल रही है तो आप बोलेंगे कि सर ये मैं इस कलर से बना ले रहा हूं। देखो ये यमुना रिवर ऐसे ऐसे होते हुए यहां पर मिल जाती है और यहां पर इस कलर से हम गंगा रिवर को बना ले रहे हैं। ये आप देख रहे हैं गंगा रिवर, ठीक है। गंगा रिवर ऐसे आगे बढ़ती चली जा रही है, आप देख रहे हैं। यहां ये हुगली की धारा है और ये पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में पद्मा नाम से प्रवेश कर जाती है। हम बात यमुना रिवर की करने वाले हैं। यमुना रिवर की कुछ सहायक नदियां भी यहां पर आपको, ये चंबल रिवर दिख रही, ये चंबल रिवर, यहां पर ये आपको बेतवा दिख रही। वैसे तो चंबल के बाद यहां सिंध नदी मिलती, फिर बेतवा, फिर केन नदी मिलती, ऐसे ये सारी नदियां हैं जो मिल रही। आइए शुरुआत करते हैं कि यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है। तो देखेंगे बेटा यहां पर यमुना रिवर के बारे में। वैसे तो ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और इसकी लेंथ अगर देखें बेटा, अगर हम इसकी लंबाई देखें तो लंबाई लगभग है 1376 किलोमीटर। ये इसकी लेंथ है, आप देख रहे हैं। लगभग इसकी लेंथ कितनी है तो बोलेंगे 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई मिल रही, राइट। वहीं पर अगर हम इस यमुना रिवर का उद्गम देखें, उद्गम तो आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड में एक पहाड़ी है बंदरपुंछ हिल्स है। पहाड़ी में यमुनोत्री हिमनद से होता है, यमुनोत्री हिमनद से, ये आप देख रहे हैं। यमुनोत्री हिमनद से हो रहा है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्लियर। वहीं पर अगर हम देखें तो आप बोल सकते हैं कि यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। यह भी आपको ध्यान रखना है, यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है बेटा, यह पॉइंट ध्यान रखना है। हम चर्चा करेंगे, अभी चित्र भी बनाएंगे, चित्र के माध्यम से भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर हम इस पर और आगे बढ़ें और देखें यहां पर, तो अगर आपसे बेटा यह पूछा जाए कि यूपी में प्रवेश किस जिले से होता है इस नदी का, तो आप बोलोगे बेटा यहां पर कि यह सहारन, यूपी के सहारनपुर, आप देख रहे हैं यहां पर यूपी के सहारनपुर जिले से प्रवेश, यूपी के सहारनपुर जिले से यह प्रवेश कर रही नदी, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्लियर। वहीं पर अगर हम और देखें, इसका ड्रेनेज सिस्टम देखें, यानी कि ये नदी जो यमुना रिवर है कौन कौन से राज्यों में इसका अपोह तंत्र पड़ता है,
तो आप सभी जानते हैं। हम अगले पेज में चलते बेटा और देखेंगे अगला पेज, इसको हम 1 नंबर मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम 1 नंबर मान लेते हैं, हम इसको 2 नंबर मान लेते हैं पेज नंबर 2 में। अगर हम यमुना रिवर का अपवाह तंत्र देखें बेटा, यमुना रिवर अगर इसका अपवाह तंत्र देखें भारत में, अगर हम बच्चे इसका भारत में अपवाह तंत्र देखें तो हम उत्तराखंड बोल सकते, उत्तराखंड में निकल ही रही, उत्तराखंड बोल सकते, राइट। उत्तराखंड के साथ साथ बेटा हम लोग हिमाचल प्रदेश बोलेंगे, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा बोलेंगे बेटा, हरियाणा बोलेंगे, यूपी बोलेंगे, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और साथ में प्लस हम दिल्ली, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी हम बोलेंगे। यहां पर इतने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका अपवाह तंत्र पड़ता है, यह चीज आपको ध्यान रखना है। यूपी और हरियाणा की सीमा से होते हुए दिल्ली में प्रवेश करती, फिर दिल्ली से होते हुए जब आगे आती है हरियाणा की सीमा से होते हुए, तो यूपी में सहारनपुर जिला आप जानते हैं, सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है यमुना रिवर। इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी में इसको रखा जाता है, या सबसे लंबी नदी का दर्जा दिया जाता है सहायक नदी में, यहां पर गंगा नदी में। गंगा नदी में दाईं तरफ से मिलती है। अगर हम बेटा इसके प्रमुख शहर देखें, देखो जरा प्रमुख शहर कि अगर बेटा इसकी हम बात करें कि कौन कौन से प्रमुख शहर हैं, तो आप यहां पर दिल्ली बोल सकते हो, यमुना रिवर के तट पर है बेटा दिल्ली, एक तो दिल्ली आप बोल सकते हैं, है ना, और कौन बोल सकते हैं, मथुरा बोल सकते हैं, आगरा बोल सकते हैं, शहर तो बहुत सारे, यूपी में इटावा बोल सकते हैं, कालपी बोल सकते हैं, बहुत सारे शहर हैं। हम यहां पर इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात कर रहे हैं, और इस यमुना रिवर का संगम कहां हो रहा है, प्रयागराज में। आइए चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये पेज नंबर 3 देखो, यहां पर एक चित्र हम बनाने चल रहे हैं। आप जरा समझिएगा, सिर्फ आपको समझना है, ये बे ऑफ बंगाल है, राइट बेटा, और ये किस रिवर को हम बना रहे हैं, यहां हम गंगा रिवर को बना रहे हैं। आप बोलेंगे सर यमुना पढ़ा रहे थे, गंगा रिवर क्यों बना रहे हैं? यमुना को समझाने के लिए ही गंगा रिवर हमने बनाया है। साथ में यहां पर आप देख रहे हो, ये शहर है बेटा प्रयागराज, प्रयागराज हम इलाहाबाद बोल सकते हैं। यहां पर संगम हो रहा है यमुना रिवर का। आइए देखते हैं, यहां पर ये बेटा है यमुना रिवर, ये बेटा यमुना रिवर, यहां पर संगम हो रहा गंगा नदी से। यमुना रिवर यहां बंदरपुंछ पहाड़ी से निकल रही, ये भागीरथी जो गंगोत्री हिमनद से निकल रही, ये अलकनंदा सतोपंथ हिमनद से मिल रही, और जहां पर संगम हो रहा उसका नाम है देवप्रयाग, और देवप्रयाग में इसका नाम गंगा पड़ जाता है, ये आप जानते हैं। गंगा नदी के बारे में अगर आपको जानना है तो पीछे एक वीडियो मैंने बनाया है अभी कुछ दिन पहले, वो हमारे डिफेंस एग्जाम विद्याकुल प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ है, आप वहां पर जाकर उसको देखिए, विस्तृत चर्चा गंगा रिवर पर की गई है। यहाँ पर यमुना रिवर की जो सहायक नदियां देखो बेटा, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड से है, लेकिन जो राइट साइड से मिलने वाली नदियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो बेटा ऐसे मिल रही नदी, ये चंबल है, ये चंबल, यहां पर आप देखें ये सिंध, ये सिंध नदी, चंबल सिंध, यहां पर आप देख रहे हैं ये बेतवा, समझ रहे हैं ये कौन सी नदी है, तो बेतवा आप देख रहे हैं, और ये नदी कौन सी मिल रही है आगे, तो ये केन नदी आपको दिखाई पड़ रही है, राइट। यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि यमुना की, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं कि यमुना की सहायक नदियों में से उस नदी का नाम बताएं जो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रही, यानी लेफ्ट से राइट का कहने का मतलब है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ रही। तो ये जैसे जैसे आप पश्चिम से पूर्व की तरफ आप जाएंगे, समझ रहे हैं, तो देखो चंबल सिंध बेतवा केन, इन नदियों का क्रम भी पूछा जा रहा बच्चे, तो यह भी आपको बताना होगा, यह चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कालपी एक शहर है यूपी में जिसे बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार बोला जाता है, वो कालपी शहर इसी यमुना नदी के तट पर है। ये यमुना रिवर आप देख रहे हैं, और यमुना रिवर आप देख रहे हैं कहां पर मिल रही, अच्छा यमुना रिवर की सहायक नदी चंबल,
चंबल तो इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें जल आयतन, चंबल नदी में क्या होता है कि आप बोल सकते हैं अपर्दन का दर बहुत है। समझ रहे हैं, मालवा के पठार से बह रही मध्य प्रदेश में जब आप जाओगे तो वहां पर अपर्दन बहुत करती। तो भारत में सर्वाधिक जलीय अपर्दन करने वाली नदी कौन सी, तो चंबल का नाम आ जाता है। तो चंबल नदी पर हम अलग से चर्चा करेंगे। हम आज यहां पर यमुना रिवर पर चर्चा कर रहे थे। आप देखिए जरा, अब इससे आगे अगर हम बढ़े तो यहां पर आ जाए। देखो पीपीटी के माध्यम से कुछ चीजें आपको दी जा रही। ओरिजिन कहां पर है, बंदरपुंज पर्वतमाला पर स्थित, देखो यमुनोत्री हिमनद से, ठीक है। राज्य कौन सा, उत्तराखंड है, गढ़वाल हिमालय जहां से उद्गम होता है। इसकी ऊंचाई बेटा लगभग 6387 मीटर है, राइट। फिर आप देखो सहायक नदियों को अगर हम देखें बेटा यहां, तो दाहिने तट पर देखो बेटा चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन, ये 4 नदियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 नदियां जो राइट साइड से मिल रही बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद देखो बेटा ये बाएं तट पर, जैसे ये नदी है ऐसे, ये यमुना रिवर, ये यमुना रिवर। तो नदी जिधर उद्गम होने के बाद जिधर बह रही, जिधर उसकी दिशा है, उस दिशा में जब आप अपने आप को खड़ा कर लेते तो जो आपका दायां है वो नदी का दायां हो जाता है, समझ रहे हैं, और जो आपका लेफ्ट है वो नदी का लेफ्ट हो जाता है। तो इधर है चंबल, जैसे ये चंबल है, ये सिंध है, ये बेतवा है, ये केन है, ये राइट साइड से मिलने वाली नदियां। इधर आप आ जाओगे तो हिंडन हो जाएगा, टोन्स हो जाएगा, इस तरह की नदियां लेफ्ट साइड से मिलती है। तो लेफ्ट साइड में सबसे बड़ी नदी बेटा है टोन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक बात यहां पर हम आपको बताऊंगा, एक बात जरूर बताएंगे कि टोन्स नाम की 2 नदियां हैं। एक नदी उत्तराखंड में बह रही, ये इसकी है, यमुना की सहायक नदी। एक टोन्स अलग नदी है, वो गंगा की, उस पर हमने पीछे क्लास गंगा रिवर पढ़ाया, वहां चर्चा मैंने किया होगा, आप वहां पर जाकर देखें। साथ में टोन्स यमुना की सहायक नदी है और इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। ये यहाँ हिंडन है, सेंगर है, रिंद है। इधर ही बेटा जब आप पढ़ेंगे तो ससुर खदेरी है, बड़ा फेमस नाम है, ध्यान रखेंगे। तो ये लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां हैं। आगे बढ़ेंगे, देखो हिमालयी प्रदेश में स्थित टॉन्स नदी, देखो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी। यानी अगर पूछा जाए बेटा कि हिमालयी प्रदेश में यमुना की सबसे बड़ी नदी कौन सी है सहायक नदियों में, तो आप बोलोगे टॉन्स। हिमालय प्रदेश में सबसे बड़ी सहायक नदी टॉन्स है, जिसको हम लोग टोन्स बोलते हैं, है ना, टोन्स रिवर बोल सकते हैं। ये आप देख रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए यमुना नदी का गंगा से संगम कहां होता है, तो आप बोलेंगे सर ये तो प्रयागराज में होता है। प्रयागराज में संगम हो रहा, और यहाँ कुंभ का मेला लगता है, कुंभ अर्ध कुंभ का मेला लगता है, आप जानते हैं। तो संगम कहां हो रहा बेटा, यमुना नदी अंततः प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती, त्रिवेणी संगम के नाम से ये प्लेस फेमस है। साथ में इसका महत्व क्या है, तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये ध्यान रखना आप सभी। वहीं आप देखो बेटा प्रदूषण स्थिति देखो, ये दिल्ली के निकट बहुत प्रदूषित हो गई। वहां पर कहते हैं कि ये जीवित नहीं मृत हो गई, इतना प्रदूषित नदी है। तो कहते हैं कि दिल्ली के निकट यमुना काफी प्रदूषित हो गई, तो इसे दिल्ली में मृत नदी के रूप में घोषित कर दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, जीवित नहीं है। मुख्य कारण क्या, नजफगढ़ नाला। अब देख रहे हैं प्रदूषण का 60 से 70% भाग यहीं से हो रहा है। वहीं पर देखो औद्योगिक अपशिष्ट इसमें आ रहा, सीवेज का असंशोधित जल आ रहा, कम बहाव है, यहां पर आप देख रहे हैं, ये सब इसके रीजन है। वहीं पर आगे देखोगे अमोनिया का स्तर बढ़ना, साथ में देखो बेटा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कम होना, ये ऐसे रीजन है जिसके कारण यहां पर नदी क्या है, प्रदूषित है दिल्ली वाले एरिया में। वहीं आप देखें अगर हम कुछ पॉइंट को रिवाइज करें तो उद्गम यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर श्रृंखला से, दाहिने तट की नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन आप देख रहे हैं। बाएं तट की नदी में टॉन्स, हिंडन, सेंगर, रिंद देख रहे हैं। वहीं यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, टॉन्स, हिमालयी प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। वही यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये बात तो आप जानते ही। दिल्ली के समीप यमुना अत्यधिक प्रदूषित है, ठीक है। ताजमहल यमुना के दाहिने तट पर स्थित है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट हैं, ध्यान रखेंगे, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए आप बने रहिएगा डिफेंस एग्जाम विद्याकुल प्लेटफॉर्म पर। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।